नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। लॉकडाउन के बाद जुलाई महीने के बिजली के भारी भरकम बिल को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसे प्रदेश के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। हजारों लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताया कि कैसे उनके घर बंद होने के बावजूद भी विभाग की तरफ से उन्हें हजारों रुपए के बिल भेजे गए। लोगों ने अपनी परेशानियां तो साझा की ही, वे जागरूक भी हुए। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लोगों ने अभियान चलाए, सरकार के नाम ज्ञापन दिए, पोस्ट कार्ड भी भेजे और हर कोशिश की कि सरकार तक ये बात पहुंच जाए कि आखिर जनता बिजली के बिलों से कितना तंग आ चुकी है। लेकिन मुझे जबरदस्त हैरानी तब हुई जब मैंने खबरों में पढ़ा कि बिजली कंपनियां 30 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज को बढ़ाने जा रही है। इस खबर को पढ़कर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। शायद आज पहली बार उस मुहावरे का अर्थ सही से समझ आया कि इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। पहले से ही लोग भारी भरकम बिल के बोझ तले दबे बैठे हैं, ऊपर से 30 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज बढ़ाने का मतलब है कि अब बिल में 300 से 800 रुपए ज्यादा बढ़ाकर वसूला जाएगा। आपको बता दें कि इस फरवरी में ही बिजली के दाम 12% तक बढ़ गए थे, लेकिन विभाग को तो ये भी कम लग रहा है। शायद इसीलिए ग्राहकों से 3 महीने यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में इन किस्तों में सरचार्ज वसूला जाएगा। 8 महीने बाद ये बिजली के बिलों में जुड़कर आने वाला सरचार्ज करीब 1.5 करोड़ लोगों पर बिल के बोझ को बढ़ा देगा। इस कोरोना काल में बिजली विभाग कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए का सरचार्ज का बोझ जनता के सिर पर लाद रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बिजली के बिलों को बढ़ाकर जनता से करोड़ों रुपए वसूलने के बाद भी आखिर विभाग का ऐसा कौन सा बकाया रह गया जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा? राजस्थान में अब 7 रुपए 95 पैसे हर यूनिट पर वसूले जाएंगे। हैरानी की बात तो यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों को ही राजस्थान की जनता से जुड़े इस मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। चुनाव के दौरान दोनों मुख्य पार्टियों के घोषणा पत्र में बिजली के पैसे नहीं बढ़ाने के वादे करने वाली इन दोनों पार्टियों की सरकारों का सबसे ज्यादा ध्यान बिजली के पैसे बढ़ाने पर ही रहता है। इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, मगर हमारे एक भी जनप्रतिनिधि ने इस बार बिजली के बिल से संबंधित कोई सवाल नहीं उठाया। क्या हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लोग हमारे मुद्दों को उठाना बेकार समझते हैं? एक तो विभाग तरह तरह के शुल्क लोगों से पहले ही वसूल रहा है, जो कि बिना बात के लिए जाते हैं। विभाग का कहना है कि सर्विस लाइन से पोल तक बिजली खराब हो जाने पर विभाग खुद उसे ठीक करवाता है और इसीलिए वो स्थायी शुल्क लेता है। लेकिन मैं विभाग से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोग इस सुविधा का इस्तेमाल करते हैं? हमारे गाँव में और कस्बों में तो आज भी लाइनमैन को पैसे देकर बिजली ठीक करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर विभाग के लोगों को फोन करें तो वहां के कर्मचारी फोन उठा ले। ये कितना संभव है, इसे आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना काल में राजस्थान की गरीब जनता बिल की गड़बड़ियों को ठीक करवाने के लिए इस भयंकर उमस भरी गर्मी में भी विभाग की खिड़कियों के सामने लाइनें लगाकर खड़ी रहती है, लेकिन वहां पर ना कोई सुनने वाला है और ना ही कोई देखने वाला। एक एक गड़बड़ी को ठीक करवाने के लिए लोगों को पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतने में तो बिल भरने की अवधि भी समाप्त हो जाती है और फिर एक बड़ा जुर्माना, जिसे विलंब शुल्क कहते हैं, वो भी वसूल लिया जाता है, जो 600-700 रुपए से कम का नहीं होता। आम जनता को बिजली का दोहरा करंट देने वाले विभाग में भ्रष्टाचार की भी कोई कमी नहीं है। 15 अगस्त को अखबार में छपी एक खबर के मुताबिक बिजली के तारों को बिना जरूरत ही अंडरग्राउंड कर दिया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि कम खर्च में ओवरहेड लाइन्स खींची जा सकती थी, लेकिन 7 गुना ज्यादा खर्च करके जबरदस्ती अंडरग्राउंड केबल डाल दिए गए। यानी कि जो काम 1 करोड़ में हो सकता था, उसे किया गया 7 करोड़ रुपए में। अब आप ये बताइए कि ये पैसा क्यों खर्च किया गया? ये पैसा कहां और किसके पास गया? क्या ये पैसे आपके और हमारे नहीं हैं? क्या ये पैसे राजस्थान की आम जनता के नहीं हैं? प्रदेश में बिजली तो चोरी होती ही है, जिसे रोक पाना विभाग के बस का नहीं है। वहीं विभाग में करप्शन के तो क्या कहने। इन सब में परेशान हो रही है राजस्थान की जनता। समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? राजस्थान में सरकारें बदलती है और अब हालात ये है कि दोनों पार्टियां एक ही थैली का चट्टा बट्टा होकर रह गई है। आपको ये बता दें कि ये लोकतंत्र का युग है और यहाँ अगर सरकार बिजली के दाम बढ़ाना नहीं छोड़ेगी तो जनता भी विरोध करना नहीं छोड़ेगी। आप भी अपना विरोध दर्ज करवाएं और इस रिपोर्ट को शेयर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाते जाएं। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।